कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं उन तमाम हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि साहब, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपके बच्चों का रोजगार खतरे में है, आपकी बीवी खतरे में है, आपकी बहन बेटी खतरे में है, आप खुद खतरे में हैं, देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं। 2024 में हिंदू किसके साथ है ये बताइए? हिंदू मैडम कांग्रेस के साथ में है, इंडिया में। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। जो प्रधानमंत्री निकम्मेपन में और सत्ता की हवस में आकर कह दे कि कांग्रेस की विधवा, उससे मुझे मैडम संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। मैं शांत रही मैडम, मैं दाढ़ी और टोपी और कपड़े से पहचान जाता हूं, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। जब महिलाओं को नग्नवस्त्र करके घुमाया जाता हो और प्रधानमंत्री खामोश हो जाता हो, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। जो गरीबों को और गरीब बनाने का काम करे, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। जो शिक्षा पे भी टैक्स लगा दे, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। जो संविधान को बदलने की 24 घंटा काम करे, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की मकसद जो है ना, प्रधानमंत्री जी के मन में जो कीचड़ पल रहा है, वो हमेशा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूरे मतलब कांग्रेस पार्टी को लपेटने का और टारगेट करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग ना चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। इनका मैडम एक ही है, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ फैलाओ सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगा तो सब कुछ बच जाएगा। यहाँ पे आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर आपको ही बोलना है तो मोदी जी को बुला लीजिए, वो घंटों 18 घंटे वो बोलने का काम करते हैं। 18 घंटा नहीं बोल पाते हैं, छोटका मजदूर हैं। प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा बड़ा फेंक देते हैं ना गोला मैडम, बड़का मजदूर, छोटका मजदूर, मजदूर यूनियन का इन्होंने अपमान करने की बात की है। प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार, दो लोगों का व्यापार, दो खरीदेगा दो बेचेगा। अडानी और अंबानी के लिए प्रधानमंत्री 24 घंटा काम किया करते हैं और 18 घंटे में मैडम काम क्या करते हैं कि गरीबों पे बात नहीं करेंगे, अडानी और अंबानी को सिर्फ बढ़ाने की बात करेंगे। कौन सी सरकार को कहाँ तोड़ना है, कौन से विधायक को कहाँ बैठाना है, किस चैनल पे ईडी और सीबीआई का छापा डलवाना है। और प्रधानमंत्री जी का जो कमल है ना, वो बिना पानी के मुरझा गया है। प्रधानमंत्री जी की आपने शकल नहीं देखी आजकल, कैसे मुरझाए हुए हैं। ये हमेशा कांग्रेस कह रही है तो खिलेगा तो कमल ही, चाहे कुछ भी कर लो। मैडम कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन जो दिमाग में इनके कीचड़ हो गया है ना, उसमें कमल खिलने वाला नहीं है। अब देश की जनता जान चुकी है। महंगाई किसे नहीं दिखती है? आपको महंगाई नहीं दिखती है क्या? बेरोजगारी किसको नहीं दिखती है? मैडम आप ही बता दो। जनता के लिए 5000 का सिलेंडर तक लेने को तैयार है मोदी जी। अच्छा मैडम एक चीज बताओ, आप भी जनता हो ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो नहीं हो, आप 5000 रुपए में सिलेंडर भरवा पाओगी? बोलो, बत्तीसी मत दिखाइए, बोलो तो फिर बोलो। भरवा लोगे? नहीं भरवा पाऊंगी। नहीं भरवा पाओगे। जब आप नहीं भरवा पाओगे तब अभी मोदी जी ने जो बताया छोटका मजदूर और बड़का मजदूर, तो छोटका मजदूर कैसे भरवाएगा? आप तो बड़का मजदूर ना IT सेल वाले देते हैं। मजदूरों को नहीं दिया है। मजदूरों को अगर देते तो उनकी सैलरी दे दिए होते। प्रधानमंत्री जी उसको भी नहीं ध्यान देंगे। गरीबों का मसीहा मैं उन्हें तब मानता जब वो गरीबों के लिए कोई 2-4 काम करते। पाई से गरीब की भलाई कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। पाई से अडानी और अंबानी की भलाई हो रही है। अडानी और अंबानी की भलाई। मैडम चश्मा उतार दीजिए। चश्मा नहीं, मैंने चश्मा निकाल के जेब में रख लिया है। मैंने जेब में रख लिया, आपने लगा रखा है, उसको आप निकालिए। मोदी जी अच्छी बात करें, मजदूर की बात करें, तब आपको बुरे लगते हैं। एक चीज बताइए, मोदी जी मन की बात करते हैं या अच्छी बात करते हैं? दोनों करते हैं, मन की भी बात करते हैं, अच्छी भी बात करते हैं। मन की बात में किन की बात करते हैं? सबकी बात करते हैं, आपकी भी बात करते हैं, मेरी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर मेरी बात करते तो मेरा पेपर न छुड़वाने का काम करते। अच्छा। अगर वो गरीबों की बात करते तो गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने का काम न करते। अगर वो महिलाओं की बात करते तो महिलाओं को टैक्स राष्ट्र हित के लिए लगाया जा रहा है। अगर टैक्स राष्ट्र हित में लग रहा है तो एक चीज बताइए, ट्रैक्टर पे ज्यादा टैक्स क्यों, ऑटो पे ज्यादा टैक्स क्यों और मर्सिडीज पे कम टैक्स क्यों? ऐसा बताओ ना मैडम। दूध दही रबड़ी मक्खन, और ऐसा दिन आ गया है, कफन समझती हो ना, कफन पे भी टैक्स लगाने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। एक एक चीज पे मैडम जब टैक्स लग जाएगा, हर चीज प्राइवेट ये कर देंगे, शिक्षा से दूर कर देंगे, स्वास्थ्य से दूर कर देंगे, बिजली पानी से दूर कर देंगे। इनका मकसद जो है ना, प्रधानमंत्री जी के मन में जो कीचड़ पल रहा है, वो हमेशा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूरे मतलब कांग्रेस पार्टी को लपेटने का और टारगेट करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग ना चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। इनका मैडम एक ही है, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ फैलाओ सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगा तो सब कुछ बच जाएगा।
तो देश को मजबूत करेगा देश को मैडम किस चीज में मजबूत करें? मैडम देश को मजबूत तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती। प्रधानमंत्री जी टॉनिक से चलते हैं और वो देश को मजबूत कर पाएंगे? चलते हैं कि योगा करके चल रहे हैं। मैडम आपने उनका योगा वो नहीं देखा जो डगमगा रहे थे, ऐसे डगमगा रहे थे। अच्छा। अब बताइए जितने भी योगी हैं, योगी बाबा की भी आपने वीडियो देखी होगी, मोदी जी भी ऐसे करते हैं। अरे आप लोग कपाल भांति किया। मोदी जी तो वैसे ही डगमगा रहे हैं। जो टॉनिक से मैडम चलेगा वो कितना डगमगाएगा? टॉनिक से चल रहे हैं। ये रूपका लियाकत से पूछिए, हमको नहीं पता है। रूपका लियाकत ने पूछा था, वही बता पाएंगी कौन सी टॉनिक पीते हैं। मोदी को क्यों विरोध करते हैं आप? मैडम मैं मोदी का विरोध नहीं, उनके नीतियों का विरोध करता हूँ। जो देश का विरोध करेगा, संस्कार, हाँ संस्कार, संस्कार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। जो प्रधानमंत्री निकम्मेपन में और सत्ता की हवस में आकर कह दे कि कांग्रेस की विधवा, उससे मुझे मैडम संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। मैं शांत रही मैडम, मैं दाढ़ी और टोपी और कपड़े से पहचान जाता हूं। मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। जब महिलाओं को नग्नवस्त्र करके घुमाया जाता हो और प्रधानमंत्री खामोश हो जाता हो, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। जो गरीबों को और गरीब बनाने का काम करे, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। जो शिक्षा पे भी टैक्स लगा दे, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। जो संविधान को बदलने की 24 घंटा काम करे, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री से संस्कार सीखने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस का प्रवक्ता है क्या आप? अच्छा, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? आपने पत्रकार वाले कोई सवाल नहीं किए। मैडम आप लोगों को भी बाद में तो शर्म आती होगी कैमरा बंद करने के बाद, में क्या कर रही हैं आप? अपने भीतर को झांकिए, अपने अंदर के जमीर को झांकिए। क्या मैडम? 100 करोड़ का कमल बन रहा है। 100 करोड़ का कमल बन रहा है। मोदी जी और योगी जी, अगर आप 100 करोड़ रुपए खर्च करके कोई इंडस्ट्री लगा दोगे तो हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन नहीं मैडम, रोजगार काहे देंगे? रोजगार के लायक तो पहले बनिए। स्किल इंडिया, स्किल रहेगा तब तो आप कहेंगे मैट्रिक इंटर करके आपको नौकरी चाहिए, तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैंने गृह मंत्री जी के कहने पर 12वीं के बाद इंटर किया है। अच्छा। क्या मुझे रोजगार नहीं मिलना चाहिए? आप 12वीं के बाद आपने इंटर किया है? जैसा कि पापा ने कहा मैंने कर लिया। अब मुझे रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे स्कूटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? 12वीं के बाद इंटर कब होता है? ये तो मैडम वही बता पाएगा। जैसा कि पापा से पूछिए ना। जैसा कि पापा ने कहा 12वीं के बाद इंटर करो, मैं आपको लैपटॉप दूंगा, आईफोन दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा। कुछ नहीं दिया, मैं आ गया, फंस गया प्रधानमंत्री। और 12वीं के बाद इंटर जरा जनता को बताइए मैडम। अरे आप जैसे लोग गमछा पहन कर ना ऐसे 36 आते हैं और मोदी जी का विरोध करने लगते हैं। आप वही लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता, योग्यता नहीं होती आप में। अच्छा, और आप लोग माइक लेकर दलाली करना, आप लोगों की कौन सी योग्यता? कड़वे सवाल पूछो। कड़वे सवाल पूछना तो मोदी जी से पूछो ना। कौन? अच्छा एक चीज मैडम बताइए, भारत माता की कसम खा के बताइए और आप अपने ईमान की कसम खा के बताइए कि आपने मुझसे कितने कड़वे सवाल पूछे? आपने मुझसे सवाल पूछा है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर हमसे सवाल पूछ रही हो। अच्छा। सवाल पूछने की मजाल है आपकी? हाँ, मैं तो जनता का प्रवक्ता हूँ। अच्छा। संविधान का प्रवक्ता हूँ। अच्छा। देश हित की बात करता हूँ। मोदी जी तो मोदी को चुना है, जनता ने चुना है, लेकिन 24 में धुनेगी भी। नेता है। मैडम देख, 2024 में भी जनता कह रही है आएंगे तो मोदी आएंगे कि 200 रुपए सिलेंडर का कम भी कर दिया। अब 400-500 रुपए में मध्य प्रदेश में सिलेंडर मिल रहा है। चाय लगी फटने तो सिलेंडर लगा घटने। अभी और चाय फटने दो, डीजल पेट्रोल भी घटेगा मैडम। ये दिखावा कर दिया 200 रुपए का डिस्काउंट देकर। 5000 हमारी जेब से निकाल लिए, फिर 200 रुपए डाल दिए। 4800 रुपए का घाटा हमारा हो रहा है ना। प्रधानमंत्री जी चोरी करने का काम करते हैं, बेईमानी करने का काम। हाँ, किसको देंगे? अपने बीवी बच्चों को देंगे और किसको देंगे? मैडम एक चीज बताओ कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम किसके लिए करते हैं? फिर देश के लिए काम नहीं करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। आप बता दो कि किसके लिए काम करते हैं? अरे मैडम आपके हम कहने से मान लेंगे? सपना है मैडम, ये सपना है। सपना पूरा होने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का। 24 में इनके सपनों के महल को ढहाने का अगर कोई काम करेगा तो देश की कुली बन जाए, चाहे ड्राइवर बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी। मैडम देखिए, कुली के बीच में जो कुलियों का दर्द समझता है उसे राहुल गांधी कहते हैं। जो किसानों के बीच में जाके किसानों का दर्द समझता है उसको राहुल गांधी कहते हैं। जो महिलाओं के बीच में जाके महिलाओं का दर्द समझता हो उसे राहुल गांधी कहते हैं। जो अल्पसंख्यकों के बीच में अल्पसंख्यकों का दर्द समझता है उसे राहुल गांधी कहते हैं। जो मोटर मैकेनिक के पास में जाके मोटर मैकेनिक का दर्द समझता हो उसे राहुल गांधी कहते हैं। और मोदी अडानी के पास में बैठ के, महाराज इसको लूटना कैसे है देश की जनता को? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लूट डालो, अडानी जी ने कहा फूट डालो। तो इनका ये मानसिकता है। और जो कांग्रेस की मानसिकता है ना, गांधीवादी विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा है, कलामवादी विचारधारा है। खतरे में लाने वाली विचारधारा है। सनातन को कैसे मैडम खतरा हो सकता है? सनातन को खत्म करने का काम के बारे में नहीं सुना?
मैडम मैंने स्टालिन ने क्या बयान मैडम दिया? क्या मैं उनकी सनातन उनकी नहीं है। उनकी पर्सनल प्रतिक्रिया हो सकती है, उससे कांग्रेस पार्टी का या इंडिया अलायंस का इंडिया अलायंस कोई 2024 लेना देना नहीं, में कोई लेना देना उससे नहीं सुनिए, है। बात सुनिए, 2024 में अगर इंडिया अलायंस आएगा तो क्या सनातन बच पाएगी? बिल्कुल सनातन बचेगा। कभी नहीं मैडम एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे 70 साल राज करने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। क्या उसने कभी सनातन पे उंगली उठाई? नहीं उठाई। सनातन पे उंगली उठाने वाला, हिंदू पे उंगली उठाने वाला, मुसलमान पे उंगली उठाना, देश के संविधान पे उंगली उठाने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो हिंदुओं को डराने का काम करती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं उन तमाम हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि साहब, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपके बच्चों का रोजगार खतरे में है, आपकी बीवी खतरे में है, आपकी बहन बेटी खतरे में है, आप खुद खतरे में हैं, देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं। 2024 में हिंदू किसके साथ है ये बताइए। हिंदू मैडम कांग्रेस के साथ में है, इंडिया अलायंस के साथ में। बीमार होना है बीमार होना है और क्या, कांग्रेस जहाँ जाते हैं और राज्य को सबको बीमार कर देते और हैं। प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ की सरकार चली जाती है। आपने देखा होगा कि विदेश में कई जगह पे मोदी जी गए थे, अमेरिका की राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, पता नहीं कौन सी, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि पनौती उसको कहते हैं, हाथ मिलाया, राष्ट्रपति गयो। श्रीलंका गए, वहाँ पे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री पद गयो। पर मैं दावे के साथ एक बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री अपना हाथ अपने हाथ से ऐसे मिला लेंगे ना, प्रधानमंत्री अगर ना हार जाए तो मैं नाम बदल लूंगा। मोदी जी की अगर हिम्मत हो तो मिला के दिखा दीजिए कह रहे मोदी। हैं युवा जो है इस बार भाजपा के साथ है, एबीवीपी जो जीती है उससे पता चल गया है। मैडम एक चीज़ बताएं, हाँ। वहाँ पे कितनी तोड़फोड़ की गई, अभी दहिया की गाड़ी वाड़ी उनके हितेश गुहिया के कितना तोड़फोड़ की। इनकी जो मानसिकता है आरएसएस और गोडसे की विचारधारा से इनकी पार्टी चलती है। हम गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। युवा जितने भी किसके लोग, साथ? अनुराग जी, युवा किसके साथ? मैं भगत सिंह की पार्टी में हूँ। भगत सिंह की जो बात करता है, चंद्रशेखर आजाद की बात करता है, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। मोदी जी किसी की बात नहीं करते हैं मैडम। मोदी जी सिर्फ मन की बात करेंगे और 24 में अपने मन की बात करके अपना जोरा बिस्तरा बांध के चल देंगे। कहाँ चल देंगे? कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों, हमको जाने दीजिए, लेकिन आपका थैले की तलाश होगी, फिर आप जाइए। करोगे क्या मैडम आप करोगे तलाश? बिल्कुल तलाशी लेंगे, हमारा पैसा उसमें रहेगा तो हम तलाशी नहीं करेंगे। अच्छा। मैडम एक एक रुपया, एक साबुन की टिकिया भी गरीब खरीदता है ना मैडम। छोटका मजदूर जैसे मोदी जी कहते हैं, छोटका मजदूर एक साबुन की टिकिया खरीदता है तब भी उतना ही टैक्स देता है जितना अडानी और अंबानी देता है। चलिए, वो तो बोलते हैं वो फकीर है, वो उज्ज्वला